अपने जात वाले को गेहूं चावल बेचते हैं तो उससे पैसा लेते हैं कि नहीं लेते हैं? दूध कपड़ा सब्जी बेचते हैं, उससे पैसा लेते हैं कि नहीं लेते हैं? तो फिर अगर अपने जात वाले को भी दे रहे हो तो वोट मुफ्त में क्यों दे रहे हो? वोट अपने जात वाले को देना है दो, लेकिन कम से कम उससे अपने बच्चों के लिए रोजगार और पढ़ाई तो मांगो। कि भैया लालू जी के राज और नीतीश के राज में फर्क कुछ नहीं है। दोनों के ही राज में जनता का हजामत पूरा बना है। फर्क बस इतना ही है कि लालू जी के राज में यह हजामत जो है जनता का वो अपराधी बनाते थे, और नीतीश के राज में यह हजामत अब अधिकारी बना रहे हैं। लालू जी के राज में लूट मार का काम अपराधी कर रहे थे, नीतीश के राज में लूट मार का काम अब अधिकारी कर रहे हैं। लालू जी के राज में जो अपराधी था वो शाम होने के बाद गन लगाकर लूटता था, नीतीश के राज में अफसर दिन में कलम लगाकर लूट रहा है। तो फिर उसने कहा कि इसीलिए भैया लालू जी का जो राज था, अगर वो अपराधियों का जंगल राज था, तो जो नीतीश का राज है वो अधिकारियों का जंगल राज है। नीतीश कुमार का मॉडल है। दो क्षेत्र जहां सुधार दिखा वो है सड़क और बिजली। निश्चित तौर पर अभी तक मैं जहां पर भी गया हूं बिजली हर जगह आ गई है, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। हर गांव टोले में बिजली आ गई है। बिजली को लेकर लोगों को दो शिकायत है। एक तो कई लोग ये बताते हैं कि बिजली का बिल बहुत ज्यादा या गलत आ रहा है उनकी नजर में, और एक बार बिजली का बिल आपका गलत आ गया तो फिर आप चाहे बीसीएलआर के ऑफिस में जाइए या लोक अदालत में चक्कर लगाते रहिए, आपकी कोई सुनवाई नहीं होने वाली है। दूसरी बिजली को लेकर एक नई शिकायत लोग बता रहे हैं, वो स्मार्टफोन के रिचार्ज को लेकर है। पहले बिल आप आने के बाद देते थे, जब ये स्मार्ट मीटर को आपको रिचार्ज कराना है तो जो बहुत गरीब आदमी है एक बार जब वो रिचार्ज नहीं करा पा रहा है, उसका बिजली कट गया, तो लोगों के पास उतना पैसा होने में 10-10 दिन लग जाता है ताकि वो रिचार्ज कर पाए। सड़कों की जो स्थिति है, मैं ज्यादातर ग्रामीण सड़कों पर ही मैंने पदयात्रा की है। निश्चित तौर पर नेशनल और स्टेट हाईवे में सुधार हुआ है, लोग बताते हैं और इसकी चर्चा भी होती है। लेकिन ग्रामीण सड़कों की जो स्थिति है, चाहे वो प्रधानमंत्री संपर्क योजना हो, मुख्यमंत्री संपर्क योजना हो, आरईओ ग्रामीण कार्य का रोड हो या पंचायत का रोड हो, ग्रामीण सड़कों की स्थिति कमोवेश वही है। लोग बताते हैं जो लालू जी के राज में, जंगल राज में कभी होती थी। तो कुल मिला जुलाकर ये अभी तक का अनुभव रहा है। 3 शब्द जो मैंने सबसे ज्यादा सुने इस पदयात्रा के दौरान, वो है अफसरशाही का बोलबाला और अफसरशाही से परेशान जनता। दूसरा शब्द है सरकारी विभागों में फैला हुआ भ्रष्टाचार, और तीसरा सरकारी योजनाओं में काटे जाने वाला पीसी। अफसरशाही, भ्रष्टाचार और पीसी, ये 3 शब्द सबसे ज्यादा सुने गए। समाज का हर वर्ग ये बता रहा है कि सरकार को जनप्रतिनिधि नहीं बल्कि अफसर चला रहे हैं। चाहे आप गरीब हैं, अमीर हैं, अगड़े हैं, पिछड़े हैं, सामान्य आदमी है, जनप्रतिनिधि हैं, अफसरों की आगे किसी की चलने वाली नहीं है। अफसरों का जंगल राज है। ये जो नीतीश कुमार का राज है, ये अफसरों का जंगल राज है। दूसरा, सरकार का कोई ऐसा विभाग नहीं है, चाहे आपको जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र बनाना है, दाखिल खारिज कराना है, कोई भी सरकारी काम, एफआईआर कराना हो, पासपोर्ट का वेरिफिकेशन कराना हो, कोई ऐसा काम नहीं है जो बिना पैसा दिए हो जाए। और तीसरा जो शब्द पीसी है, योजना चाहे केंद्र की हो या राज्य की, हर योजना में व्यवस्थित तरीके से 10% से लेकर 40% तक पीसी काटने की व्यवस्था को बिहार में संस्थागत इंस्टीट्यूशनलाइज कर दिया गया है। सबको मालूम है कि किसको कितना परसेंट मिलना है। तो अभी तक का ये मेरा अनुभव रहा है। अब आपके जो सवाल है वो आप सवाल कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जंगल राज की आपने चर्चा जी नहीं, जंगल राज की चर्चा इसलिए की कि चलते हुए मैं रामनगर में एक हमसे नाई समाज का एक व्यक्ति मिला, तो लोगों ने बताया कि भैया इनकी राजनीतिक सूझ बहुत अच्छी है, इनसे जरा पूछिए कि बिहार में क्या दशा है। तो मैंने उससे पूछा कि ये बताइए कि लालू जी और नीतीश जी के राज में क्या फर्क है। तो उसने बहुत अच्छी बात बताई। मैंने जब पदयात्रा शुरू की थी तब, उसके बाद तो लोगों ने और बताया कि भैया लालू जी के राज और नीतीश के राज में फर्क कुछ नहीं है। दोनों के ही राज में जनता का हजामत पूरा बना है। फर्क बस इतना ही है कि लालू जी के राज में यह हजामत जो है जनता का वो अपराधी बनाते थे, और नीतीश के राज में यह हजामत अब अधिकारी बना रहे हैं।
लालू जी के राज में लूटमार का काम अपराधी कर रहे थे। नीतीश के राज में लूटमार का काम अब अधिकारी कर रहे हैं। लालू जी के राज में जो अपराधी था वो शाम होने के बाद गन लगाकर लूटता था। नीतीश के राज में अफसर दिन में कलम लगाकर लूट रहा है। तो फिर उसने कहा कि इसीलिए भैया लालू जी का जो राज था, अगर वो अपराधियों का जंगल राज था, तो जो नीतीश का राज है वो अधिकारियों का जंगल राज है। बच्चों के लिए फिर कैसे वोट करें? बच्चों के लिए वोट देना और रोजगार के लिए वोट देना दोनों में फर्क है। आप पार्टी कह रही है कि हम किसने आकर रोजगार के लिए वोट मांगा, हमको बताइए। लोग तो ये कह रहे हैं कि भैया भारत को मजबूत बनाना है, पाकिस्तान को सबक सिखाना है, इसलिए वोट दीजिए। लोगों ने कहा कि हमने पुलवामा कर दिया, इसलिए वोट दीजिए। लोग ये कह रहे हैं कि तुम हमारी जाति के हो, तुमको आरक्षण देंगे, इसलिए वोट दीजिए। लोग ये कह रहे हैं कि भाई भारत को मजबूत बनाना है, इसलिए वोट दीजिए। लोग ये कह रहे हैं कि हमने मंदिर बना दिया, इसलिए वोट दीजिए। लोग ये कह रहे हैं कि मुसलमान नहीं जीतना चाहिए, इसलिए वोट दीजिए। लोग ये कह रहे हैं कि तुम हमारे बच्चे को इस बार मुख्यमंत्री बनाना है, इसलिए वोट दीजिए। लोग कहाँ कह रहे हैं कि हम तुमको रोजगार देंगे, इसलिए वोट दीजिए। मुझे कोई वक्तव्य किसी नेता का दिखा दीजिए। ये तो घोषणा पत्र में एक बात मेंशन किया है। आप मुझे बताइए, किसी बिहार के नीतीश कुमार ने, लालू जी ने, नरेंद्र मोदी ने, लोग सैकड़ों भाषण यहाँ उन्होंने दिए हैं। मुझे निकाल कर दिखाइए जहां उन्होंने ये कहा हो कि मैं आपके बच्चों के पढ़ाई के लिए व्यवस्था कर रहा हूं, मैंने 5 वर्ष में किया है, इसलिए मुझे वोट दीजिए। ये किसी ने नहीं कहा है, भ्रम मत पालिए। अभी तो जो लड़ाई, अरे आप सुन तो लीजिए। अगर मैं तो आपको कैमरे पे दावा कर रहा हूं, मोदी जी का भाषण आप मुझे सुना दीजिए, जिसमें मोदी जी ने यह कहा है कि पिछले 5 वर्ष में हमने आपकी शिक्षा व्यवस्था, आपके बच्चों के पढ़ने की व्यवस्था कर दी, इसलिए मुझे वोट दीजिए। मोदी जी ये कह रहे हैं कि हमने आपके 5 किलो राशन की व्यवस्था की है, इसलिए वोट दीजिए। मैं कह रहा हूं कि 5 किलो राशन से आपका पेट भरेगा, आपके बच्चों का भविष्य नहीं सुधरेगा। दोनों में फर्क करना समझिए। सर लोग देखिए, जब आप 42 विधायकों के साथ कुर्सी पर बैठे हैं, तो आपकी प्राथमिकता और आपकी स्थिति कभी भी वो सरकार स्थिर हो ही नहीं सकती है। नीतीश कुमार जब 42 विधायक उनके जीते, तो मैं आपको कैमरे पे कह रहा हूं, 2020 में, तब मैं बंगाल में था। मेरी उनसे 2 बार बात हुई। मैंने उनको सुझाव भी दिया कि सर आप मुख्यमंत्री मत बनिए। 42 जब जनता ने आपको नहीं वोट दिया है, आप क्यों मुख्यमंत्री बन रहे हैं? और 5 बजे शाम तक ये कहते रहे, नहीं नहीं बिल्कुल आप सही सलाह दे रहे हैं, मुझे मुख्यमंत्री नहीं बनना है। 6 बजते बजते फिर पलट के भाजपा के साथ बना लिया। फिर उनको लगा कि भाजपा वाले, उन्होंने क्या कहा कि भाजपा वाले मेरा दल तोड़ रहे हैं, इसलिए मैं भाजपा छोड़कर महागठबंधन में जा रहा हूं। वहां गए, 1 साल में फिर वहां अकुलाहट होने लगी। अब कह रहे भैया महागठबंधन वाले, आरजेडी वाले ठीक से काम नहीं करने दे रहे, इसलिए फिर वापस भाजपा में गए हैं। अब कोई उनसे ये पूछने वाला नहीं है कि अगर भाजपा वाले आपका दल तोड़ रहे थे साल भर पहले, तो फिर तो स्वाभाविक है जब आपकी स्थिति कमजोर रहेगी तो आप सरकार चलाने से ज्यादा आपकी तो प्राथमिकता बस इतनी है कि आप कुर्सी पर बैठे रहे। चाहे कांग्रेस के साथ रहिए, भाजपा के साथ रहिए, आरजेडी के साथ रहिए। और ये बिहार का दुर्भाग्य है कि जब हम लोग को अपने रोजगार, पढ़ाई, पलायन पर चर्चा होनी चाहिए, तो दिन रात यही चर्चा हो रही है कि कांग्रेस का आदमी कहाँ भागा, नीतीश कहाँ भागे, लालू कहाँ गए। अरे भैया कोई आ जाए, 35 वर्ष से इन चारों पार्टियों ने राज यहाँ किया है कि नहीं किया? यूपीए की सरकार रही है ना दिल्ली में, 10 वर्ष कांग्रेस वाले भी शासन में रहे हैं और 10 वर्ष से अभी मोदी जी भी शासन में हैं। आप जरा मुझे बताइए, बिहार से पलायन रुक गया? खगड़िया के में बच्चों के परिवारों की स्थिति सुधर गई? पहले 40 वर्ष कांग्रेस का शासन था, 15 वर्ष लालू जी थे, अभी 18 वर्ष से नीतीश कुमार है। बिहार 1990 में जब लालू जी मुख्यमंत्री बने तो देश का सबसे गरीब और पिछड़ा राज्य था। 2005 में जब लालू जी हटे, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने, तो भी देश का सबसे गरीब और पिछड़ा राज्य बिहार था। और आज 2023-24 में भी देश का सबसे गरीब और पिछड़ा राज्य बिहार ही है। हम लोग 28वें पर, जो 1990 से पहले आए हैं, आज तक 28वें नंबर पर ही है, 27 नहीं हुए। लेकिन कांग्रेस और भाजपा यहाँ इतनी बड़ी दोषी पार्टी है बिहार की बर्बादी के लिए। पहले 15 साल लालू जी को बिहार की जनता ने नहीं जिताया था। बिहार की जनता ने लालू जी को सिर्फ अकेले अपने दम पर 1 बार जिताया है। बाकी सारे समय 20-25 सांसदों के लालच में कांग्रेस ने लालू जी को बिहार में जो जंगल राज चलाया, उसके लिए कांग्रेस भी उतनी ही जिम्मेवार है।
तो जो काम कांग्रेस ने लालू जी के साथ किया, वही काम भाजपा आज नीतीश के साथ कर रही है। नीतीश कुमार को यहाँ कुर्सी पर बैठाए रखो, बिहार की जनता चाहे जितना दिक्कत में पड़े, अपना 30-35 सांसद यहाँ से जीत कर जाए और हम लोग भी दिल्ली में राज करते रहे। बिहार से 30-35 सांसद सबको चाहिए, लेकिन बिहारी कह के गाली भी सबको देना है। बिहार से वोट सबको चाहिए, लेकिन बिहार के बच्चों की चिंता किसी को नहीं करनी है। दिल्ली में बैठकर कोई कहे कि भाई बिहार का आदमी पलायन क्यों कर रहा है, तो वहाँ बिहारियों का मजाक उड़ाइए, कहिए ये सब तो जाति में बटा हुआ है, ये सब तो बड़ा अनपढ़ अशिक्षित है। बताइए, राहुल गांधी यहाँ यात्रा करने आए हैं। अभी 1 महीना पहले जुमा अभी जिस आदमी को मुख्यमंत्री बने 2 हफ्ते नहीं हुआ, उस आदमी की इतनी कुवत है। कांग्रेस का जो मुख्यमंत्री अभी बना है तेलंगाना में, कहता है कि बिहारियों का डीएनए है मजदूरी करने का, उसका इतना कुवत है। और वही राहुल गांधी आकर बिहार में वोट मांग रहे हैं। अगर हम लोग की कुवत मजदूरी करने की है तो हम लोग से वोट मांगने क्यों आ रहे हो भाई? तेलंगाना के वोट से ही बन जाओ देश के राजा। अगर मोदी जी को लगता है कि बिहार पिछड़ा है, तो आप मुझे बताइए, वहां इन्वेस्टमेंट समिट होता है, लाखों करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट होता है। आप पत्रकारिता करते हैं, 10 वर्ष से मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, एक दिन बिहार के भी आ जाते। चलिए, लाख करोड़ नहीं, 2-4 हजार करोड़ का ही एगो फैक्ट्री बिहार में ही लगा देते। एक मोदी जी के लिए लोग कहता है भाई 16 घंटा काम करते हैं, तो एक 16 घंटा बिहार के लोगों के लिए भी निकालते कि भाई बैठो देखो कि बिहार की चीनी मिल कैसे चालू होगी। आपको क्या लगता है कि अगर भी मोदी जी आज किसी उद्योगपति को कह दें कि बिहार में चीनी मिल चालू करना है, तो किस उद्योगपति का हिम्मत है कह देगा कि नहीं करेंगे? और जिस गुजरात से 26 MP जीत कर गया, वहां हर 10वें दिन मोदी जी इन्वेस्टमेंट करा रहे हैं, वहां हर 15 दिन जाकर वहां बैठक कर रहे हैं, गुजरात की विकास की चिंता कर रहे हैं, 1 लाख करोड़ का बुलेट ट्रेन बना रहे हैं। और आपका ये खगड़िया कुशेश्वर स्थान का पैसेंजर ट्रेन अभी 40 वर्ष से अगर में अटका हुआ है, किसी ने उसकी बात की? हम लोग 39 MP जिता कर भेजे। तो जब आपको हमको अपने चिंता नहीं है, तो मोदी जी और राहुल जी का है आपका हमारा चिंता करेंगे? लालू नीतीश तो लूटिए रहे, उसको तो बर्बाद किया ही, लेकिन वो गलती बिहार की जनता का शोषण इसलिए कर पा रहे हैं कि भाजपा और कांग्रेस इन लोगों की मदद कर रहे हैं। सर एक सवाल किया गया, इसमें आप क्या कहेंगे? पटना में जिस तरह 7 लोग पिटा गए। मेरे भाई, नीतीश कुमार जब से मुख्यमंत्री हैं, पिछले 4-5 वर्षों में लाठीचार्ज करना, आप ये बताइए किस पर लाठीचार्ज नहीं हुआ है? आंगनवाड़ी वर्कर पर नहीं हुआ, कि शिक्षकों पर नहीं हुआ, कि मुखिया सरपंच पर नहीं हुआ? जो जाएगा उनसे मिलने अपना ग्रीवांस लेके उस पर लाठीचार्ज कराएंगे। पत्रकार पूछेंगे लाठीचार्ज हुआ तो ऐसा हुआ है? अच्छा, उनको तो अभी पता करते हैं। पत्रकार के ऊपर भी लाठीचार्ज हुआ है। सर एक सवाल, पत्रकारों की समस्या पर भी आप बोले, सब समस्या समस्या पर कोई नहीं उठा रहा। पत्रकारों की दशा ये है कि आप पूरे समाज की समस्या लिख सकते हैं, बोल सकते हैं, अपनी समस्या नहीं बोल सकते हैं।